guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. काइंड ऑफ ये मतलब हिस्ट्री पुरानी वीडियो है. पुरानी मींस मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है. और इस्लामिक वीडियोस पे हम जब भी रिएक्शन देते हैं तो हमें ऑब्वियसली हमेशा कुछ ना कुछ नया पता चलता है. और ये वीडियो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं, हम किस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. तो वीडियो का टाइटल है इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ था. एंड गाइस, हमने देखा है ये, हमने वाकया, मुझे लगता है ये वाकया डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है प्रॉपर, करबला की जो डॉक्यूमेंट्री है. और ये एक वाकया सभी को ही पता होगा और बहुत मतलब सच में इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा मतलब सीरियस हमने मतलब नहीं सुना था. एंड गाइज, ये चीज़ हमने पहली बार, ये हमें आई थिंक कमेंट आया था तो हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दें. और हमें नहीं पता है कि उस चीज़ के बाद क्या हुआ था. हमें आगे की तो सारी चीज़ें पता है, पीछे फिर जो मतलब बाद में वो चीज़ हमें नहीं पता. तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे रिएक्शन दें. सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है और आगे की क्या स्टोरी होती है वो हमें इस पे पता चलेगी. सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. और गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल. लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर. मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो हर मुसलमान को, हर हुसैनी मुसलमान को मालूम होना चाहिए. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद उन्हें किसने तदफीन किया और कैसे क्या हुआ, ये सब मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में. तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. 10 मुहर्रम को जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैद किया गया. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया. आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिसों मददगार होकर चल रही हैं. फौजे यजीद मलूनों के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां पर बगैर सर के जमीने करबला पे ये मुकद्दस जिस्मात जो शहीदाने करबला के थे वो बिखरे पड़े थे. तारीख गवाह है कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के फूल, उनकी लाशें ज़मीने करबला पर बेगौर कफन बिखरी हुई थी. बस फिर 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो अब हम चलकर नहर फुरात से पानी भरकर ले आते हैं. बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगी तो उन्होंने देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं. कहीं पर किसी का बाजू है तो कहीं पर किसी का जिस्म पड़ा है. बनी असद की औरतों ने जब ये आलम देखा और ये मंजर देखा तो वो रोते रोते अपने कबाइल के मर्दों के पास गईं और जाकर उन मर्दों से कहने लगी, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पर रसूल पाक का खानदान था. शायद यजीद मलून की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है. उनके जिस्म अभी भी यहीं पर बिखरे हुए हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं. आओ रसूलुल्लाह के इन खानदान के जिस्मों को हम तदफीन करते हैं. बनी असद के मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गई हो तुम औरतें? यजीद ने उन्हें कत्ल किया है. अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद मलून हमारा भी दुश्मन बन जाए. छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और तदफीन कर ही देगा. तो उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, लेकिन उनके नवासे और बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो. क्या कहा था हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो. अगर तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, हम करेंगे रसूलुल्लाह के नवासे को तदफीन करने.
बात जब यहाँ तक पहुंची तो उन्हीं बनी असद के मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीन करबला आ पहुंचे। बस उनका ज़मीन करबला पहुंचना था तो उन्होंने वहां पर देखा कि किसी के जिस्म पर, किसी के तन पर सर नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। आखिर किसको किस तरह से तदफीन करें? तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब जिस्मों को उसके अंदर ही तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी ही देर में मौजिज़े से एक घोड़े सवार वहां पर आ गया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही आ गया है, तो इन लोगों ने उनसे पूछा, कौन हो आप? तो वो घोड़े सवार रोकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन हूँ। उस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से उंगली मिलती है, कहीं से बाजू मिलता है, कहीं से आपके पैर मिलते हैं तो कहीं से कंधा मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी हुई होती है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उन्हीं के साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जहाँ लोगों ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था वहाँ दूसरे जिस्मों को तदफीन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ पर बाकी शहदाओं के जिस्म एक साथ दफन हैं। बस जब तमाम जिस्म तदफीन हो चुके तो किसी ने कहा, एक जिस्म रह गया है, एक कोई बूढ़े सहाबी हैं, इनको हमने तदफीन नहीं किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोकर फरमाने लगे कि ये बूढ़ा शख्स हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि इनका जिस्म ऐसी जगह दफन हो कि जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आप हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी तदफीन कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुको, अभी भी एक तदफीन होना बाकी है। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ नहरे फुरात की तरफ। जैसे ही नहरे फुरात के करीब जाने लगे तो एक बाजू वहां पर नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बाजू पड़ा हुआ नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाबे अबुल फजल अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक उनको नजर आया। जनाबे गाजी अब्बास अलमदार सरकार को उसी जगह पर तदफीन कर दिया गया जहां पर वो घोड़े की जीन से जमीन पर आए। आज भी कब्र मुबारक अब्बास अलमदार और कब्र मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने है। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कुंबे पर। सलाम हो रसूलुल्लाह के फर्जंद पर। सलाम हो उन शहीदों पर जिनके जिस्म 3 दिन तक बेगौरो कफन रहे। और सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी। सो गाइस, ये वीडियो बहुत बीच में बहुत जगहों पे बहुत इमोशनल थी, क्योंकि मतलब वो चीज़ हमें याद करवा रही थी जब हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। मतलब उसमें जब बताया गया था कि उनके इतने हिस्से हुए थे, ऐसी मतलब इस वीडियो में भी बताया जैसे कहीं उनका कहीं किसी की उनकी फिंगर थी, किसी के पैर थे उनके कहीं पे। तो मतलब वो चीज़ जब सुन रहे थे ना, वो चीज़ बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग यानी इमोशनल थी कि मतलब उन्होंने इस जंग में मतलब यार एक होता है ना कि मतलब बॉडी मिले वो अलग चीज होती है, बट ऐसे टुकड़े मिलना तो वो चीज़ मतलब सोच के बहुत पेनफुल सा लगता है। इससे पता चलता है कितनी मतलब भयानक जंग थी वो, कि मतलब जो इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया लोगों के लिए। एंड लास्ट में जैसे वो बोल रहे थे, हमें उनका नाम नहीं पता, हमें उनका नाम नहीं पता, उनके लिए बोल रहे थे कि जैसे कि उन्होंने आई थिंक किसी ने उनको बोला था कि उनकी जो कब्र होगी वो
इमाम हुसैन के हाँ, सामने या समथिंग ऐसे कुछ, हाँ, हाँ, करके ये उनका था। नाम हमें नहीं पता, बट ये चीज हमें नहीं पता थी ये कि चीज़ ऐसा हमें भी नहीं कुछ पता हुआ था जैसे लास्ट में ये बता रहे थे। एंड गाइस सच में बहुत इमोशनल थी। हमने वैसे ही करबला की स्टोरी सुनी थी, वाकया सुना था, बट यू नो हमने उसके बाद का नहीं सुना था। जैसे इन्होंने बोला कि जहाँ पे भी गड्ढा या लाइक खुद खोद रहे थे वहां पे कब्र, यू नो, हाँ, वो मतलब क्योंकि इतने सारे लोगों ने वहाँ पे उस जंग में हिस्सा लिया था कि मतलब वहाँ पे मतलब इतनी कब्रें होंगी, मतलब वो देख के ही फिर मतलब ऐसा हर feel होता है। जगह जहाँ पे भी हाँ। खोद रहे थे वहां पे हर जगह यू नो कोई और ना फिर कोई इतने कब्र बुरे थी। तरीके से मतलब जो अपोजिट थे उन्होंने मतलब ये भी नहीं देखा क्योंकि इमाम हुसैन हजरत थे हाँ वो, हाँ हाँ, एंड फिर उनके साथ ऐसा किया, मतलब सच में बहुत मतलब बट ये वीडियो मतलब अलग थी, हमें मतलब अलग चीज पता चली, करबला के बाद हाँ। का जो बात है वो पता चला है। सो और भी गाइस आप लोगों के पास वीडियो होगी मतलब किसी से भी रिलेटेड, हम क्यों हम हमेशा यू नो कुछ नया जानना चाहते हैं, और नई चीज ऑब्वियसली हमें आज पता चली है तो बहुत अच्छा मतलब अलग लग रहा है कि हाँ स्टोरी पता चल रही है कि आगे क्या हुआ मतलब था। पूरी मतलब ऐसा हाँ। लग रहा है पूरी स्टोरी पता चल हाँ, गई है तो हमें। आप और भी कोई वीडियो वगैरह होगी तो प्लीज़ हमें बताना, और रिएक्शन कैसा लगा वो हमें बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय।